ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात्। आज दास की कबीर बाणी। जगह जगह नारी की महिमा गाई गई है। गुरुदेव नानक देव जी ने भी स्त्री की महिमा गाई है। तो देखिए कबीरदास जी का क्या संदेश है, आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। नारी नरक न जानिए, नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजै, जामे हरिजन उपजै, सोई रतन की खान। कबीरा सोई रतन की खान। नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजै, सोई रतन की खान। प्रत्येक स्त्री को विषय वासना का नरक दुख भोग मत समझो। हर स्त्री को उस विषय वासना का भोग मत समझो। ये चेतावनी दे रहे हैं संत कबीरदास जी। ये तो सब संत महापुरुषों की खान है, यानी जननी है। जितने भी महापुरुष आए, किसी न किसी स्त्री ने ही जन्म दिया, जिसमें सब हरिजन परमात्म प्रेमी भक्त सज्जन उत्पन्न हुए। उन सब मानवता के अनमोल रत्नों की बड़ी खान जन्मदायिनी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि माँ की कोख से ही जन्मे। तो हर स्त्री को उस वासना की भोग की दृष्टि से मत देखो। यहाँ पर चेतावनी दी है। और एक वाणी को और श्रवण करते हैं। कबीर मन मेर तक भया, कबीर मन मेर तक भया, इंद्री अपने हाथ। तो भी कबहु न कीजिए, तो भी कबहु न कीजिए, कनक कामनी साथ। कबीरा कनक कामनी साथ। यहाँ इस वाणी में समझा रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं, यदि मन मर भी जाए, शांत हो जाए, तो मन इंद्रियों भी स्वतः ही अपने बस में हो जाती हैं। मन का मरना जरूरी, मन का नाश जरूरी। वो नाश तभी होगा जब आप उस आत्म तत्व को जानने की, उस प्रभु को जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। ये है असली मानुष का काम। अगर उसने उस आत्म तत्व को नहीं जाना, लेकिन संसारी मानव अपनी इस देह को ही संभालने में लगा रहता है, उसको अगर नहीं जाना, तो ये जो दुर्लभ चोला है संसार में, चोला भी दुर्लभ है, प्रभु भी दुर्लभ है। लेकिन जब तक ये मन नहीं मरता,
इंद्रियां नहीं स्थिर होती जब तक उस आत्म तत्व से नहीं मिला जा सकता, उसको नहीं जाना जा सकता कि मैं कौन हूँ। तो ये कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो देखिए, तो सब इंद्रियां भी स्वतः ही अपने बस में हो जाती हैं, परंतु तो भी कनक कामनी का संग कदापि मत करो। देखिए, कनक सोने को कहते हैं और कामनी स्त्री को कहते हैं। इसका संग, ये लालच बहुत बुरा है। सोना कितना भी आ जाए ये लगता है और आ जाए, धन कितना भी आ जाए लेकिन ये मन नहीं ऊबता, धन की बराबर मांग रहती है। आजकल पूरा संसार इस धन की चपेट में है और उसकी चपेट में आने से उस प्रभु को वो भूल जाता है जिसकी याद करनी थी, जिसके लिए प्रभु ने भेजा ये अनमोल चोला। तो उसको वो भूल गया, उस आत्म तत्व को, और अपनी देह को ही संवारने में लगा रहता है। तो ये देह से ज़रूरी है। देह तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी हो जाएगी, लेकिन वो जो आत्मा है, आत्म तत्व है, उसको ही जानना ज़रूरी। वो है सबसे बड़ा ज्ञान। वो आत्मज्ञान अगर नहीं पाया तो ये संसार से बड़ा दुख और निराश के साथ वो विदा होगा और बार बार उसको उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, जब तक उसने ये नहीं जाना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा काम है। तो उसका जीवन व्यर्थ है। बार बार जन्म होगा जब तक जानोगे नहीं, जब तक प्रभु छोड़ने वाले नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें कि आज इस 84 लाख योनियों में ये सबसे दुर्लभ चोला का असली कार्य क्या है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।